राष्ट्रीय पूर्वांचल एकता पार्टी की 11 सूत्रीय राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न। वाराणसी, दिनांक 1 जून, राष्ट्रीय पूर्वांचल एकता पार्टी के 11 सूत्रीय राष्ट्रीय अधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुनाथ उपाध्याय ने कहा कि आज देश में नफरत और जातिवाद का जहर जोरों से फैलाए जा रहे हैं, वह भविष्य में लोकतंत्र और देश के लिए घातक साबित होगा। इसलिए सभी राजनीतिक पार्टियों से आग्रह करना चाहता हूं कि इस आधुनिक युग में आधुनिक राजनीति किया जाए। नफरत और जातिवाद से दूर देशहित और जनहित में कार्य करने की जरूरत है। रघुनाथ उपाध्याय ने कहा कि 11 सूत्रीय राष्ट्रीय अधिवेशन में हम समस्त पदाधिकारी व कार्यकर्ता देश की 11 बुराइयों को जड़ से उखाड़ फेंकने हेतु संकल्प लेने वाले हैं और वह बुराइयां इस प्रकार है: भ्रष्टाचार, नफरत, नशा, असमानता, घोटाला, जातिवाद, भेदभाव, जुमलेबाजी, महिला उत्पीड़न, प्रदूषण, भ्रष्ट नेतृत्व। उन्होंने कहा कि आज महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम पर है, परंतु इस पर कोई चर्चाएं नहीं हो रही है। आज हमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, स्वरोजगार पर गहन अध्ययन करने की जरूरत है। राजनीतिक दलों को इस समस्या के समाधान हेतु विद्वजनों से मदद लेने की आवश्यकता है। मुझे अपने देश के विद्वजनों पर पूरा भरोसा है कि वे देश की बेरोजगारी को समाप्त करने हेतु कोई न कोई विकल्प जरूर निकालेंगे। देश की राजनीति में पढ़े लिखे नवयुवकों को अवसर मिलना चाहिए। शिक्षित राजनीति ही देश को नई दिशा देने में सफलता प्राप्त कर सकती है, इसलिए शिक्षित नवयुवकों को राजनीति का अंग बनाना अति आवश्यक है। अनपढ़ों को राजनीति से अलग कर देना चाहिए। देश की जवानी उदासीन हो चुकी है क्योंकि भारत का नौजवान रोजगार की तलाश में थक कर सो जाता है क्योंकि उसके पास कोई विकल्प ही नहीं है। देशवासियों को अपने मन में एकता का भाव रखना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने एक भारत नेक भारत का नारा देते हुए राष्ट्रीय पूर्वांचल एकता पार्टी का संकल्प एक परिवार एक नौकरी के वादे को पूरा करने हेतु विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश मिशन 2027 के कार्यक्रमों पर भी चर्चाएं की। उन्होंने कहा कि देश के 14 राज्यों में राष्ट्रीय पूर्वांचल एकता पार्टी के संगठन का कार्य तीव्र गति से चल रहा है और उत्तर प्रदेश के 52 जिलों में संगठन को मजबूत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश 2027 का परिणाम चौंकाने वाला होगा, जो एक नया इतिहास रचेगा। उन्होंने पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं का एक शपथ ग्रहण भी करवाया, जिसमें सभी पदाधिकारीगण दृढ़तापूर्वक संकल्प लिए और राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुनाथ उपाध्याय को आश्वस्त कराए कि सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता आपके साथ कदम से कदम और कंधा से कंधा मिलाकर चलने के लिए वचनबद्ध हैं। इस अवसर पर मुख्य रूप से राष्ट्रीय महासचिव मनोज सागर, राष्ट्रीय संरक्षक गंगा सहाय पांडेय, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश मिश्रा, राष्ट्रीय संगठन मंत्री ज्ञानेंद्र तिवारी, राष्ट्रीय सचिव जूही मिश्रा, राष्ट्रीय सचिव लक्ष्मण सिंह, राष्ट्रीय संयोजक शशि राजभर, प्रदेश अध्यक्ष शिवजी यादव, प्रदेश महासचिव ब्रजेश कुमार ओझा इत्यादि लोग उपस्थित रहे। वाराणसी से प्रभात श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मैं रघुनाथ उपाध्याय, राष्ट्रीय पूर्वांचल एकता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज यहाँ राष्ट्रीय पूर्वांचल एकता पार्टी का 11 सूत्रीय राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया है। इस 11 सूत्रीय राष्ट्रीय अधिवेशन में हम 11 देश की ऐसी बुराइयां हैं जिसको समाप्त करने हेतु संकल्प लेंगे और पूरे देश स्तर पर इस संकल्प के साथ काम करेंगे। कहाँ से पदाधिकारी आएंगे? यहाँ पर हमारे भारत के कोलकाता, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड आदि प्रदेशों से पदाधिकारी आए हुए हैं। आगे क्या योजना है आप लोगों की? क्या सरकार में आप भागीदारी करेंगे? गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे या अकेले लड़ेंगे? आगे गठबंधन से चुनाव लड़ने की कोई वजह नहीं है, इसलिए कि हमारी पार्टी का संगठन इतना मजबूत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। हमारा मैनिफेस्टो इतना अच्छा है। हम एक परिवार एक नौकरी के लिए काम कर रहे हैं। आने वाले समय में लोग राष्ट्रीय पूर्वांचल एकता पार्टी को लाइक करेंगे और हमारे जो छोटी सी जो मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो के आधार पर लोग एक बार सोचेंगे कि राष्ट्रीय पूर्वांचल एकता पार्टी को चांस देना चाहिए। मोदी जी का क्षेत्र जी, मैं राष्ट्रीय पूर्वांचल एकता पार्टी की राष्ट्रीय सचिव हूँ। मेरा नाम जूही मिश्रा है। जी, आज का मेरा अधिवेशन है कि लोगों को अपनी थीम बताना
कि हमारे पार्टी में कौन क्या क्या चीज़ें जो है कि हमें करनी है और आगे जनता के लिए क्या क्या बदलाव लाना है, ये हमारा आज का थीम है। सदस्यता अभियान हमारा जारी है। जी हाँ, बिल्कुल। क्या चुनाव लड़ने की भी योजना बन रही है पार्टी की ओर से? जी बिल्कुल, हमारी पार्टी की योजना बन रही है और हम अपने पार्टी से लोगों को लड़ाएं, क्योंकि हमारी पार्टी बिल्कुल सक्षम है और गठबंधन कोई करना चाहेगा तो कर सकता है, लेकिन हमारी पार्टी बिल्कुल सक्षम है। अगर नहीं भी कोई पार्टी जुड़ती है तो हम लोग अपनी पार्टी को लड़ा सकते हैं और जिता भी सकते हैं, इतने हम लोग। अभी तक महिलाओं की क्या भूमिका रही है आपकी पार्टी में? कितने मेंबर्स हैं यहाँ? हमारी महिलाएं जो है बनारस में 15,000 महिलाएं हैं। जेंट्स को तो पूछना ही नहीं है, कितने हैं वो लोग, अनगिनत हैं। और 52 जिलों में हमारा जो है कि राष्ट्रीय पूर्वांचल एकता पार्टी का आचार प्रचार चालू है और भी जोरों शोर पे। जो जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं बड़े ही एकदम जोरों शोर से लगे हुए हैं और उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहेंगे कि क्योंकि देखिए बिना संगठन का कोई काम नहीं हो सकता है। तो जो हमारे संगठन से जुड़ा हुआ है, जो जितनी पार्टी हमारे कार्यकर्ता हैं वो बिल्कुल लगे हुए हैं, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करती हूँ। देखा जाए महिलाओं की हर पार्टी में बड़ी भूमिका रही है। आपने इस पार्टी को ज्वाइन किया है, आपको कैसा लगता है कि हम महिलाओं को जो है राजनीति में कैसे मतलब आना चाहिए? जी मुझे तो यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। अदर पार्टियों का तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन इस पार्टी में जो मुझे सम्मान मिला है, मुझे तो लगता है कि हर एक औरत को, हर एक महिला को ये पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं बड़े ही सम्मानित हैं और उनका विचार बड़े ही अच्छा है। क्योंकि अदर पार्टी में हमको सुनने को मिलता है कि महिला के साथ ये हुआ वो हुआ, लेकिन हमारी पार्टी में ऐसा कुछ भी नहीं है। महिलाओं को बड़े ही सम्मान से रखा जाता है और कोई उनको कुछ बोल नहीं सकता है। क्या कहेंगे महिलाओं को अपने पार्टी के विषय में क्या संदेश? मैं अपनी पार्टी के विषय में महिलाओं को ये संदेश देना चाहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको ज्वाइन कीजिए और हमारे पार्टी को लाइए, क्योंकि देखिए विकास के लिए थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ तो करना ही पड़ता है। क्योंकि देखिए अगर बच्चा है, बच्चे को जब तक अच्छे से उसको पाला पोसा ना जाए तब तक वो बड़ा नहीं होगा। तो इसीलिए जो है कि पीछे लोग जितने भी लोग आगे बढ़ रहे हैं तो हमारी पार्टी को भी आगे बढ़ाइए। हो सकता है कि भविष्य में जितने भी नौजवान हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, बेटियां हैं, बहुएं हैं, सबके लिए कुछ अच्छा लेके आ जाए। और हम कहे तो नहीं, पहले से ये हाँक तो नहीं रहे कि नहीं हम ये करेंगे ही, लेकिन मेरी ये जो है कि दिली इच्छा है कि मैं जनता के लिए करूं। हम लोग करते भी आ रहे हैं, जगह जगह रोड बनवाना, नल लगवाना, बिजली बिल करवाना, हर एक जितने भी गरीब हैं उनकी जो है कि सहायता करना, गरीबों की सहायता करना, बच्चियों की शादी विवाह कराना, ये सारी चीज़ें हमारे संस्था में चल रही हैं, हमारे पार्टी में चल रही हैं।